हेलो बच्चों। आज के क्लास में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या काम होता है, किस तरीके से प्लांट ग्रो करते हैं, किस तरीके से उसके जो भी पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं प्लांट को। तो एक एक चीज हम लोग सीखेंगे। आप लोग बहुत आराम से अच्छे से इस वीडियो को देखिए और एक एक बात को समझिए और सीखिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किस चीज पे। जो हमारा टॉपिक है कि प्लांट में जब भी कोई आप प्लांट देखते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं उसमें। तो आपको जब भी आप प्लांट देखते होंगे तो ये सब सारी चीजें आपको जरूर दिखाई देती होंगी। क्या क्या है आइए देखिए। तो प्लांट्स में जो है फूल लगे होते हैं, अलग अलग तरीके के फूल होते हैं। अब यहाँ आपको जिस तरीके का फूल दिख रहा है वैसा भी फूल होता है और उसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरीके के फूल आप लोग देखते हैं। तो फ्लावर जो है आपका प्लांट का एक हिस्सा हो गया। फिर आप और क्या देखते हैं प्लांट में। प्लांट में आप देखते हैं ये लंबा सा जो आपका हिस्सा होता है प्लांट का, जिसको कि क्या कहा जाता है, स्टेम कहते हैं। यानी ये प्लांट का तना होता है। जैसे हमारा शरीर पूरा लंबा जो है खड़ा है, वैसे ही प्लांट का भी एक लंबा सा जो है शरीर होता है जिसमें उसके सारे पार्ट्स जो है जुड़े होते हैं। चाहे उसका फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, लीफ हो, सारी चीजें उसमें जुड़ी होती हैं। तो जो फ्लावर जो प्लांट को लंबा स्टैंडिंग टॉल खड़ा रखता है उस पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेम रहता है वो। उसके बाद अगर आप ग्राउंड के नीचे चले जाएं, ग्राउंड के नीचे आप जाइएगा तो आपको कुछ ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है प्लांट का रूट। ये प्लांट की जड़ें हैं। अगर ये नहीं होंगी तो प्लांट जो है ठीक तरीके से जो है जमीन में मतलब खड़ा नहीं रह सकता है जमीन के ऊपर। यही क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं नीचे से। जैसे अगर आपकी टांगे हटा दी जाए तो आप खड़े नहीं रहेंगे, आप गिर जाएंगे, या नीचे से जमीन हटा दी जाए तो आप गिर जाएंगे। वैसे ही प्लांट भी है कि इसकी जड़ें नीचे से जमीन को पकड़ के खड़ी रहती हैं और हवा आता है, प्लांट जो है हिलता है डुलता है, लेकिन नीचे से उसकी जड़ें मजबूती से पकड़े रहती हैं तो वो खड़ा रह जाता है। जिन पेड़ों के या पौधों के जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, रूट्स स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो आंधी या तूफान आने पे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो स्ट्रांग रूट होना बहुत जरूरी होता है। तो रूट कहाँ होता है, जमीन के नीचे। स्टेम कहाँ होता है, जमीन के ऊपर। फिर प्लांट का जो ये ग्रीन वाला पार्ट तो आप लोग जरूर देखे होंगे। जो ये ग्रीन ग्रीन कलर का हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट का लीफ कहते हैं। लीफ यानी कि पत्तिये वाला जो आप देख रहे हैं, हर प्लांट में जो है ग्रीन कलर का लीफ आपको दिखाई देता होगा। लीफ का प्लांट के जिंदा रहने के लिए लीफ का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपका नाक जो है, आपका नाक अगर बंद कर दिया जाए कुछ देर के लिए तो सोचिए क्या होगा, आपका सांस फूलेगा और आप बेहोश हो सकते हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना भी घट सकती है। तो वैसे ही प्लांट के लिए उसका लीफ है। लीफ क्या करता है प्लांट के लिए, आपका गैस का एक्सचेंज करना, चाहे ऑक्सीजन जो है रिलीज करना हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेना हो, ये सब कुछ गैसेस के नाम है। क्या क्या गैस का नाम बोले, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है। फिर एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब कुछ गैसेस के नाम हैं जो कि हम लोग के अंदर भी अंदर बाहर ये गैसेस होते रहती हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कुछ गैस अंदर जाती हैं, फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कुछ गैस बाहर आती हैं। वैसे ही प्लांट के साथ भी होता है कि कुछ गैसेस उसके अंदर जाती हैं, कुछ गैसेस उसके बाहर आती हैं। तो ये सारा काम किधर से होता है, जो भी इनकी पत्तियां होती हैं, जो इनके लीफ होते हैं, वहां से ये सारा काम करते हैं। फिर प्लांट्स के कुछ जो है पार्ट होते हैं जो कि हम लोग को खाने में बड़ा आनंद आता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं। फ्रूट्स का काम क्या है, तो फ्रूट का मेन काम होता है कि उसके अंदर होता है बीज। कोई भी आप फल खाइएगा, आप आम खाए होंगे कुछ दिन पहले, आम का सीजन था, तो उसके अंदर से बीज निकलता होगा। तो जो कि बीज क्या करता है, उसमें न्यू प्लांट का जो है सोर्स रहता है वो। अगर आप उस बीज को मिट्टी में डाल देंगे तो उसमें से नया प्लांट निकल आएगा।
तो फ्रूट जो होता है मेनली उसी काम के लिए होता है कि वो उसके बीज को बचा के रखे, सुरक्षित रखे, चारों तरफ से कवर करके रखता है ताकि उसका बीज बर्बाद ना हो। और उस एक बीज से बहुत सारे प्लांट्स जो है बनने की संभावना होती है। जब आप उस बीज को मिट्टी में डालेंगे तो उसमें से एक प्लांट निकलेगा, उस प्लांट में बहुत सारे फ्रूट निकलेंगे और फिर सारे फ्रूट में बीज होंगे, फिर सारे बीज को अगर आप डालेंगे मिट्टी में तो फिर ढेर सारे प्लांट निकलेंगे। तो सोच लीजिए एक बीज से कितने सारे प्लांट हम लोग बना सकते हैं। तो हर फ्रूट में बीज होते हैं। तो जो फ्रूट होता है उसका मेन काम क्या होता है कि वो अपने अंदर के बीज को बचा के रखे, सुरक्षित रखे। और जब हम लोग फ्रूट का ऊपर वाला हिस्सा खा लेते हैं और बीज को मिट्टी में डाल देते हैं तो नया प्लांट निकल के आता है। फिर जो है ये सारा जो है प्लांट का मेन पार्ट्स हो गया कि कौन कौन सा पार्ट हुआ। तो नीचे जमीन के नीचे है आपका रूट, फिर जो लंबा वाला ये हिस्सा है इसको स्टेम कहते हैं, फिर ये जो कलरफुल पार्ट है इसको फ्लावर कहा जाता है, जो ग्रीन कलर का हम लोग देखते हैं उसको लीफ कहते हैं। लीफ का काम क्या है? गैस का अंदर बाहर करना। एक और इंपॉर्टेंट काम है इसका, प्लांट के लिए खाना बनाना किसका काम है? लीफ का काम है। जैसे आपके घर में खाना मम्मी बनाती है, वैसे ही प्लांट के घर में, प्लांट के अंदर में खाना बनाने का काम कौन करता है? तो प्लांट के अंदर में खाना बनाने का काम करती हैं उसकी पत्तियां, हरी पत्तियां। केवल हरी पत्तियां जो होती हैं, हरे लीव्स जो होते हैं, ग्रीन लीव्स जो होते हैं, वही खाना बना सकते हैं, बाकी दूसरे नहीं। ऐसा नहीं है ये जो फ्लावर है ये फूड नहीं बना सकता है। ये फ्रूट, आप लोग को लग रहा होगा कि प्लांट जो है फ्रूट बनाता है अपने खाने के लिए, बिल्कुल नहीं। फ्रूट के बारे में बताए अभी कि फ्रूट का मेन काम केवल क्या है? वो उसके बीज को बचा के रखता है। प्लांट के लिए फ्रूट एकदम वेस्ट है, कचरा है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें खा करके फेंक देते हैं, कुछ दूसरे जानवर उसको भी खाते हैं। तो जो हमारे लिए कचरा है वो दूसरों के लिए फ्रूट है, जो दूसरों के लिए कचरा है वो हमारे लिए फ्रूट है, हम उसको खाते हैं। तो प्लांट जो वेस्ट, जो कचरा छोड़ देता है हमारे लिए, हम उसको खाते हैं फ्रूट के रूप में। तो फ्रूट जो है प्लांट नहीं खाता है। प्लांट अपना अलग तरीके का खाना बनाता है, एकदम शुद्ध, सुरक्षित, और उसको खा करके वो जिंदा रहता है। और प्लांट में खाना बनाने का काम किसका है? लीफ का, हरी पत्तियां। केवल ग्रीन लीव्स ही खाना बना सकते हैं। दूसरे आप कहीं कहीं कुछ कुछ प्लांट में आप देखते होंगे कुछ अलग कलर के लीव्स भी होते हैं, पीला हो जाता है। तो एक बार उसका कलर ग्रीन नहीं है तो वो खाना नहीं बना सकता है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट बात हुआ। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब देखिए ये इस तरीके का प्लांट होता है। प्लांट का मेनली दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है जो कि जमीन के ऊपर रहता है, जो प्लांट का कुछ पार्ट होता है जो ग्राउंड के ऊपर रहता है, और कुछ पार्ट ग्राउंड के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है। तो जो हिस्सा जमीन के ऊपर है उसको कहा जाता है शूट सिस्टम। जो हिस्सा ऊपर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शूट सिस्टम। और जो ग्राउंड के नीचे होता है उस हिस्से का नाम होता है रूट सिस्टम। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। जो नीचे है उसका नाम क्या हो जाएगा? रूट सिस्टम। तो प्लांट का जो हिस्सा जमीन के ऊपर है वो शूट सिस्टम, और जो हिस्सा जमीन के नीचे है वो रूट सिस्टम कहलाता है। और रूट भी हम लोग इसको कहते हैं, जो ग्राउंड के अंदर में होता है उसको रूट, या हिंदी में जड़ हम लोग बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो रूट को क्या कहा जाता है? जड़ कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग प्लांट के कितने सिस्टम के बारे में जाने? दो सिस्टम। एक हो गया आपका रूट सिस्टम, दूसरा हो गया शूट सिस्टम। ग्राउंड के नीचे रूट सिस्टम, ग्राउंड के ऊपर शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या है? तो शूट सिस्टम में देख लीजिए क्या क्या है, एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं, एकदम अच्छे से आप लोग प्यार से समझिए। ऊपर में है शूट सिस्टम में क्या क्या? ये स्टेम है, ये लीफ है, ये जहां से पत्तियां निकलती हैं, हर पौधे में देखिए कि जो है डाली है वहां से इसे पत्ती निकला हुआ है। तो जहां से पत्ती निकल रही है, ये सब पॉइंट आपको दिख रहा है, जहां से पत्ती निकलती है उसको कहा जाता है
नोड। क्या कहते हैं हम लोग? नोड कहते हैं। जहां से भी पत्ती निकलती है उसको कहा जाता है नोड। तो ये भी नोड है। यहां से भी पत्ती निकल रही है तो इसको भी क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। उसके बाद यहां से भी देखिए पत्ती निकल रही है तो इसको भी क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। यहां से भी पत्ती निकल रही है तो इसको भी क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। यहां से भी पत्ती निकल रही है इसको भी नोड कहेंगे। जहां से स्टेम के जिस पार्ट से पत्ती निकलती है उसको नोड कहा जाता है। अब देखिए, एक नोड यहां है और दूसरा नोड यहां है। दोनों नोड के बीच में जो ये वाला हिस्सा है, इतना दूर, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है इंटरनोड। नोड और नोड के बीच में क्या आता है? इंटरनोड आता है। एक नोड से दूसरे नोड के बीच में क्या आ जाता है? इंटर नोड आ जाता है। प्लांट के लिए लीफ जहां से निकला वो नोड, और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है, जो रास्ता है, जो स्पेस बचता है, जो जगह बचता है, उसको कहते हैं इंटर नोड कहते हैं। और आगे देखिए, अब हम लोग रूट सिस्टम पे चर्चा करते हैं कि रूट सिस्टम जो है में कितने तरीके का रूट आपको देखने को मिलता है। तो रूट मेनली आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा। एक कुछ ऐसा रूट होगा जो एकदम से सीधा एक लाइन होगा, एक लाइन का ऐसा होगा, और जो है इस टाइप के रूट को कहा जाता है टैप रूट। इसको क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। जिसमें केवल एक मेन बॉडी ऐसा हो, और एक देखिए इस तरीके का रूट। दोनों में आप लोग को अंतर दिख रहा होगा। एक में सीधा एक लाइन जो है नीचे गया है और उसी में थोड़ा थोड़ा जो है निकला हुआ है, उसको रूट हेयर कहा जाता है। ये सब जो छोटा छोटा निकला है इसको क्या कहते हैं? रूट हेयर, यानी जड़ का बाल है ये। जैसे हम लोग के शरीर पे हेयर होता है, हाथ में भी हेयर है, देख सकते हैं आप लोग, अपने अपने हाथ पैर सारे जगहों पे हेयर होता है। तो वैसे ही ये जो एक पूरा सिस्टम है सीधा, और उसी में जड़ निकला हुआ है, छोटा छोटा रूट हेयर निकला हुआ है। तो इस टाइप के रूट को हम लोग टैप रूट कहते हैं। और जो पूरा एकदम फैला हुआ रूट सिस्टम होता है, एकदम से लगेगा कि उझराया हुआ बाल है, जब हम लोग बाल जो है उलझा देते हैं, उस तरीके का अगर कुछ दिखे, बड़े बड़े बाल जिनके होते हैं वो उलझा जाते हैं, या जो है कोई आप धागा लीजिए और उसको जो है वो उलझा दीजिए, तो उस तरीके का अगर आपको जो रूट सिस्टम दिखता है उसको क्या कहा जाता है? फाइबरस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबरस रूट। तो रूट सिस्टम कितने तरीके का? टाइप ऑफ रूट कितने तरीके का? दो तरीके का, एक टैप रूट, दूसरा फाइबरस रूट। जो एक लाइन में सीधे गया है वो टैप रूट, और जो फैला हुआ है, उलझा हुआ है, उझराया हुआ है, वो क्या हो जाएगा? फाइबरस रूट उसको कहेंगे। रूट में कौन कौन सा पार्ट होता है? तो आइए देखिए, जो रूट का एक मेन लाइन है जो ऊपर से लेके नीचे तक गया हुआ है, मेन लाइन जो है, इसको कहा जाता है प्राइमरी रूट। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी। जो मेन लाइन है ऊपर से लेके नीचे तक गया है उसको प्राइमरी कहते हैं। उसके बाद प्राइमरी में जो पहला हिस्सा निकला है, जैसे देखिए ये था, ये है प्राइमरी, इसमें से ये निकला है, ये है प्राइमरी, इसमें से ये निकला है। तो प्राइमरी में से जो निकलता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी। और सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी में से ये निकला सेकेंडरी, और सेकेंडरी में भी दो पार्ट बन गया तो उसको कहा जाता है टर्शियरी। तो रूट का मेनली तीन पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो एकदम सीधा वाला वो प्राइमरी, जैसे आप हमारे शरीर को कंपेयर कर सकते हैं ऐसा, जो हमारा शरीर है वो प्राइमरी है, शरीर में हाथ निकला हुआ है तो ये सेकेंडरी हो गया। अब हाथ में ये सब उंगली छोटा छोटा निकला हुआ है तो ये टर्शियरी हो गया। तो शरीर प्राइमरी, हाथ सेकेंडरी, और ये छोटा वाला टर्शियरी। तो ऐसे ही रूट में भी है, रूट में भी तीन पार्ट बना हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट, कि रूट काम क्या क्या करता है। आखिर ये जो है प्लांट में है तो कुछ कर भी रहा है कि बस ऐसे ही लगा हुआ है। तो देखिए, प्लांट का सबसे जो मेन काम है वो क्या है? तो प्लांट का एक काम है कि कीप द प्लांट एंड ट्रीज स्टैंडिंग टॉल, लंबा खड़ा रखने में हेल्प करता है। अगर ये रूट नहीं हो तो थोड़ा सा भी हवा आएगा प्लांट उड़ जाएगा। जो प्लांट जो है जड़ से कवड़ जाते हैं, उखड़ जाते हैं,
उनका जो है फिर कुछ होने वाला नहीं होता है। तो प्लांट को बना करके खड़ा रखने में रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और जितना बड़ा प्लांट होता है उसकी उतनी ही ज्यादा बड़ी जड़ें होती हैं, उतना बड़ा उसका रूट होता है। अगर छोटा प्लांट है तो छोटा रूट होगा, बड़ा प्लांट है या बड़ा सा ट्री है तो उसका रूट भी नीचे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा जो है वो फैलेगा उतने मजबूती से वो जमीन को पकड़े रहेगा, और फिर हवा आएगी तो पेड़ ऊपर से हिलेगा, लेकिन नीचे से रूट इतनी मजबूती से पकड़े है उसको कि वो छूट के गिर नहीं सकता है। तो स्टैंडिंग टॉल रखने में हेल्प कौन करता है? रूट करता है। फिर दूसरा इसका काम क्या है? एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल। आप लोग देखते होंगे हर रोज आप अपने घर में पौधों में पानी डालते होंगे, तो सोचिए कि हम लोग जो है पानी डालते हैं, कहाँ डालते हैं पानी? जहां पे उसका रूट होता है वहां डाल देते हैं। इसी पार्ट में जो हम लोग पानी डाल दिए, अब पानी डालते हैं, अब जो है पानी पीता कौन है? रूट क्या करता है? पानी मिट्टी में से पी लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब पी करके वो कहाँ उसको भेजना चालू कर दिया? सारा पानी पी करके सबको कहाँ भेजता है? ऊपर भेजना चालू करता है। एक एक पत्ता में भेजेगा, पूरे स्टेम में भेजेगा, हर लीफ में भेजेगा, हर लीफ में सप्लाई करेगा। जितना भी प्लांट का पार्ट है सब जगह पानी भेजेगा। पानी डालिएगा मिट्टी में, रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, पी लेगा, पी करके हर जगह जो है भेज देगा। जैसे हम लोग भी पानी पीते हैं, मुंह में जाता है पेट में, अब पेट से शरीर के हर हिस्से में पानी पहुंचता है। तो वैसे ही प्लांट में भी है, पानी डालते हैं मिट्टी में, एब्जॉर्ब किया है रूट, और रूट से प्लांट के हर हिस्से में चला गया पानी। तो दूसरा जो रूट का काम क्या है? मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करना। उसके बाद और हम लोग प्लांट में खाद डालते हैं। आप लोग देखे होंगे कुछ लोग जो है सूखा गोबर डालते हैं, या खेतों में खाद डाला जाता है, तो वो खाद भी एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट ही मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस मिनरल से प्लांट को जो है सप्लाई कर देता है एक एक पार्ट में। तो ये काम किसका है? रूट का है। फिर है थर्ड पार्ट, अ स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ टू यूज लेटर। लीफ खाना बनाते हैं, अभी हम लोग बताए थे लीफ का मेन काम है खाना बनाना, ये प्लांट के लिए खाना बनाता है। तो खाना बना करके, खाना जो बनाता है लीफ, जितना यूज करना रहा वो तो कर लिया, बाकी जो बच गया उसको ये क्या करता है? तो उसको जो है भेज देता है रूट में कि ले जाओ तुम अपने पास, इसको स्टोर कर लो। तो खाना स्टोर करने का काम भी कौन करता है? रूट कर लेता है। बोलता है कि जो बचा खुचा खाना है वो मेरे पास भेज दीजिए, हम जमा करके रख लेंगे। और जो है जब आपका लीफ प्लांट को खाना भेज देता है इधर रूट में हर जगह, तो सारा जमा हो गया खाना रूट में, और जब फिर भूख लगी प्लांट को कि अब भूख लगा थोड़ा सा कुछ खा लेते, तो जाता कहाँ है? जाएगा रूट के पास कि बचा के रखे हो ना, दो अब हमें वो खाएंगे। तो रूट फिर जो है बोलता है ठीक है ले जाओ। तो फिर जो है प्लांट उसके अपने खाना दे देता है प्लांट को, प्लांट के दूसरे पार्ट को, और जो है इस तरीके से रूट हेल्प करता है खाने को स्टोर करने में। तो रूट का 3 काम बताए, क्या क्या? सबसे पहला कि प्लांट को वो स्ट्रांगली नीचे से पकड़ के रखता है ताकि प्लांट जो अच्छे से खड़ा रहे। दूसरा, मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करना, मिनरल एब्जॉर्ब करना। और तीसरा काम बताए कि जो लीफ खाना बनाता है उसको स्टोर करके रखता है, और बाद में जब पत्तों को जरूरत होती है भोजन की, तो जो रूट क्या करता है? उसको सप्लाई कर देता है कि ले जाइए खाइए खाना। और आगे देखते हैं क्या क्या है। अब हम लोग बात करते हैं सूट सिस्टम का। तो सूट सिस्टम के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं? तो सूट सिस्टम के बारे में बताए थे कि जो ग्राउंड के ऊपर है उसको कहते हैं सूट सिस्टम। देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, ऐसे ये जमीन हो गया। तो जो जमीन के नीचे है वो आपका रूट सिस्टम, और जो जमीन के ऊपर है वो हो गया सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है? तो पहले भी बताए हैं, दोबारा देख लीजिए कि जो लंबा वाला पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? स्टेम कहते हैं। जो छोटा छोटा पत्ती निकलता है उसको सकर कहते हैं, सकर। उसके बाद यहाँ जो पत्ती निकली है बाहर में, इसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। जो जहां जहां से पत्ती निकलती है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इन सब का नाम क्या बताए थे? याद कीजिए, इन सब का नाम बताए थे नोड, नोड बताए थे। और एक नोड से दूसरे नोड के बीच वाला जो हिस्सा होता है इसका नाम होता है इंटरनोड। नोड और नोड के बीच में इंटरनोड। फिर फ्लावर भी होता है, फिर आपका फ्रूट्स भी होता है।
तो ये सारा जो है किस चीज का हिस्सा है, शूट सिस्टम का हिस्सा है प्लांट का। तो शूट सिस्टम में क्या क्या हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, नोड हो गया, इंटरनोड हो गया। मेन इतना ही है, इतना आप याद रखेंगे बहुत है आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ अस्टेम। अस्टेम का पार्ट क्या क्या, पहले भी बताए हैं फिर बता रहे हैं। मेन पार्ट क्या क्या होता है स्टेम का, देखिए जहां से पत्ती निकलती है, जहां से पत्ती निकलती है उसको कहते हैं नोड, और जो नोड के बीच वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है इंटरनोड। तो स्टेम में मेनली यही दो पार्ट होता है, नोड और इंटरनोड। बाकी ये लीफ का पार्ट है जो कि हम लोग आगे देखते हैं। देख लीजिए पार्ट्स ऑफ लीफ में, देखिए जो आपका लीफ जहां जहां से वो डाली से निकलता है लीफ, जैसे देखिए यहां कोई डाली होगा इस तरीके से, और उसी डाली में से ये पत्ती क्या है निकला है ऐसे। तो जहां से डाली से जो पत्ती निकलता है तो इसका ये वाला पार्ट क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, क्या कहेंगे, पेटियोल। उसके बाद जो ये बीच वाला लाइन है, बीच वाला लाइन है, हमारे शरीर में भी ऐसा ही रीढ़ का हड्डी यहाँ पे होता है, ये वाला पोर्शन जो हम लोग का है इसमें रीढ़ का हड्डी है, तो उसको रिब केज कहते हैं, रिब्स कहते हैं। अब यहाँ भी क्या है, प्लांट का ये क्या है, बीच वाला हड्डी है, तो इसको रिब्स कहा जाता है। जो ये वाला जो लाइन पत्ता में दिखता है आपको, आप जब भी पत्ता देखिएगा तो ऐसा ऐसा लाइनिंग दिखेगा, ये सब, तो ये सब पत्ता का नस होता है। जैसे हमारे शरीर में भी नस फैला हुआ है देखिएगा तो नस दिखेगा, वैसे ही ये प्लांट का नस है जिसको क्या कहा जाता है, वेन कहा जाता है। और उस नस के अंदर में भी देखिएगा कि छोटा छोटा लाइन ऐसा एकदम पतला पतला महीन महीन लाइन जो है ऐसे ऐसे निकला होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वेन्यूल कहते हैं, वेन्यूल कहते हैं। जो लंबा वाला ये लाइन है उसको वेन कहते हैं, और जो पतला वाला महीन महीन लाइन है उसको वेन्यूल कहते हैं। उसके बाद जो ये टॉप वाला पॉइंट है एकदम लीफ का, इसको लीफ एपेक्स कहा जाता है, क्या कहेंगे, लीफ एपेक्स। और जो साइड से जो पत्ती है, जो साइड से है, इसको कहा जाता है लीफ ब्लेड। यानी जैसे ब्लेड होता है देखते हैं साइड से एकदम कटता है, वैसे ही यहाँ भी पत्ती का क्या है, ये ब्लेड है, तो या तो लीफ ब्लेड कहते हैं या इसको लेमिना कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ लीफ ब्लेड, यानी लीफ ब्लेड का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, लेमिना। लीफ ब्लेड का दूसरा नाम है लेमिना। चलिए और आगे देखते हैं, और आगे एक रह गया लीफ बेस रह गया, इसको क्या बोलते हैं, लीफ बेस। यहाँ जो जहां से पत्ती जो है निकल के आ रही थी, शुरुआत हो रहा था पत्ती का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। देखिए ये वाला जहां से पत्ती का शुरुआत होता है, ये जो है यहां से पत्ती शुरू हो रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, लीफ बेस कहते हैं। तो प्लांट के बारे में सारा बात आपको हम बता दिए, आप लोग इसको अच्छे से देखिए समझिए, कॉपी में नोट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब तरक्की कीजिए। धन्यवाद।